जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। याद तेरी को मन में बसाऊं, आठों पहर दाता गुण तेरे गाऊं। याद तेरी को मन में बसाऊं, आठों पहर दाता गुण तेरे गाऊं। तेरे चरणों में रहे सदा मन ये मेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। तेरे चरणों में रहे सदा मन ये मेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। जग में रहूं पर जग से अलग रहूं, तेरे बिन दाता ना किसी का मुहताज रहूं। जग में रहूं पर जग से अलग रहूं, तेरे बिन दाता ना किसी का मुहताज रहूं। इस जग में है प्यार पावन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। इस जग में है प्यार पावन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। तुझको ही चाहूं, तुझको निहारूं, अपना सारा जीवन मैं तो तुझ पे ही वारूं। तुझको ही चाहूं, तुझको निहारूं, अपना सारा जीवन मैं तो तुझ पे ही वारूं। नैनों को मिलता रहे दर्शन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। नैनों को मिलता रहे दर्शन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। दाता एक तुम से अर्जी है हमारी, तू दे दे चाहे ले ले ये जिंदगी तुम्हारी।
सतगुरु जीवन मेरा। मैं तो हूँ बस एक दास तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। अच्छा हूँ बुरा पर दास हूँ तुम्हारा, जीवन का तुम पर भार है हमारा। अच्छा हूँ बुरा पर दास हूँ तुम्हारा, जीवन का तुम पर भार है हमारा। अपना बना लो छूटे ना ये साथ तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। अपना बना लो छूटे ना ये साथ तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यानी लेकर कुछ नहीं जा सकते, लेकिन लेकर आए हो। कहाँ लेकर आए हो? मुट्ठी में लेकर आए हो। क्या लेकर के आए? चार पदार्थ कर तल ताके। कर माने होता है हाथ और तल माने होता है तलुआ। तलुआ में ऐसे हाथ के तलुआ में लेकर के आए चार पदार्थ। चार पदार्थ क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। बहुत से लोग अर्थ का मतलब ये लगाते हैं पैसा रुपया। आप ये समझो कि किताबों को कौन लिखा? संतों ने, उनके भक्तों ने, महात्माओं ने। अब उतनी योग्यता का कोई जब आता है तभी उन किताबों को समझता है, धार्मिक ग्रंथों को तभी समझता है। कम पढ़ा लिखा जब समझाने लगता है तो अर्थ का अनर्थ कर देता है। आप देखो, ये जितनी धार्मिक किताबें हैं पहली जैसी एक भी नहीं है इस समय। पुरानी लिपि अगर आपको मिल जाए उससे मिलाओ तो बहुत भिन्नता मिलेगी। अपने अपने मन से उसमें लोग कह करके लिख देते हैं, रोचक बनाने के लिए, बिक्री के लिए, कि हमारा बिक जाए। अपने अकल के अनुसार उसमें बदलाव कर दिया करते हैं। तो कैसे उसका अर्थ समझ में आएगा? अगर उतनी योग्यता कम ले तो अर्थ समझा भी दे, और नहीं तो अपने मन से लोग अर्थ लगा लेते हैं। जैसे कोई MA PhD करके किताब लिखा है, 16 दर्जा पढ़ करके किताब लिखा है, 16 दर्जा पढ़कर आएगा तभी उसको पढ़ा पाएगा। 10 दर्जा पढ़ा हुआ उसको क्या समझा पाएगा, क्या पढ़ाएगा? तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि अर्थ का अर्थ ये होता है कि मनुष्य शरीर पाने का अर्थ समझो। ये विषय वासनाओं के लिए नहीं मिला। आप ये समझो कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा साधना के लिए ये मिला। मोक्ष का दरवाजा इसी में है, जिसको मुक्ति मोक्ष कहते, उसका दरवाजा इसी में है। किसके मुक्ति मोक्ष का? इस जीवात्मा के। शरीर तो फिर मिलता है और जीवात्मा घूम करके फिर कोई न कोई आती है शरीर में, लेकिन जीवात्मा को मोक्ष तब मिलता है जब ये सतलोक अपने धाम पहुंचती है जहां से उतारी गई है। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि इस अर्थ धर्म क्या है।
कहते हैं दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा दया धर्म। दया बहुत बड़ा धर्म माना गया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान का है ना। तो अब आप समझो दया करो, किस पर करो? सभी जीवों पर करो। जितने भी जीव हैं सबके अंदर उस मालिक की अंश है, परमात्मा की अंश है, जीवात्मा है। तो परमात्मा से, भगवान से अगर आपको प्यार है, प्रेम है, तो सब जीवों पर आप दया करो। आप समझो कि दया भाव लोगों के अंदर से खत्म होता जा रहा है। दया को तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, दया क्या चीज है। अभी कोई कह दे कि देवता खुश हो जाएंगे, इनके मूर्ति के सामने तुम बकरा काट करके चढ़ा दो, मुर्गा काट करके चढ़ा दो, तो बस फट से चढ़ा देंगे। समझते नहीं है कि कितनी कीमती चीज है, कहाँ हम चढ़ा रहे हैं, कहाँ हम इसको खुश कर रहे हैं, किसको खुश कर रहे हैं। आदमी के बनाए हुई मूर्ति को देवता मान करके उनको खुश करते हैं। आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि देवता लेवता नहीं होते हैं, जान किसी की नहीं लेते हैं, बल्कि वो मदद करते हैं। देवताओं को तो प्रसन्न करना लोगों को आता नहीं है। आप ये समझो, वेद मंत्र के द्वारा जब देवताओं को बुलाया जाता है, आहुति दी जाती है, 17 तत्वों के लिंग शरीर में वो होते हैं, और जब समझो आहुति देते हैं जो धुआं निकलता है, खुशबू उनका आहार है, जब वो खाते हैं तब खुश होकर के समय पर झाड़ा गर्मी बरसात तब करते, और इससे वो नाराज हो जाते। ये धरती नाराज हो जाती है कि खून हमारे ऊपर बह रहा है, हमारे आंचल को गंदा कर दे रहा है। पवन देवता नाराज हो जाते हैं, वातावरण हमारा दूषित कर दे रहा है। पवन देवता हवा में ही तो बदबू जाती है, इनके सड़ने की, जानवरों की। आप ये समझो कि हवा के जरिए ही अन्य आसमान की तरफ अन्य समझो कि वायु जाती है, मतलब ये गंदगी जाती है, तो ये सब बल्कि और नाराज हो जाते हैं और सजा देने लगते हैं। आप ये कहोगे जो मांसाहारी हो, मांस खाते हो, कि भाई हम हत्या नहीं करते हैं, हम तो पैसा दे करके खरीद करके ले आते हैं, लेकिन हत्या में भागीदार तो हुए आप। आप जो भी मांस खाते हो, अगर खाना बंद कर दो तो जीव की रक्षा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उन पर दया करनी चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए। देखो, आपको भले खराब लगे, लेकिन हमको तो बताना है। पैर में फोड़ा हो गया, हम मलहम अगर लगाते रहो तो नासूर बन जाएगा, और फोड़े को काट करके अगर दवा भर दिया जाए तो नासूर नहीं बनेगा, फोड़ा ठीक हो जाएगा। अब काटते समय तो दर्द होगा। आप कुछ जिनको जबान का स्वाद मिल गया है, वो तो कहोगे बोटी हम नहीं छोड़ पाएंगे, बोटी छोड़ने की बात ये कह रहे हैं, इन बाबा की बातों को हमको नहीं सुनना है, तो आप तो सुनना भी ना पसंद करोगे। लेकिन हमको तो जो हमारा धन बनता है, कर्म बनता है हमारा, जो हमारी ये वेशभूषा है और हमारा जो काम है उपदेश करने का, हम तो आपको सही उपदेश करेंगे। आपको उस बात को समझना चाहिए कि सचिव वैद्य गुरुचीन जो प्रिय बोलने भाई आस, वो स्वामी जी ने कहा है, राजा का मंत्री अगर राजा की मुंह देखी बात करे तो राज का नाश हो जाएगा, क्योंकि राजा तो भोगी होते ही हैं। सचिव वैद्य, और वैद्य अगर रोगी के मन के हिसाब से खाने को कह दे, रोगी को जो चीज नुकसान करती है मन उसका वही कहता है खाने को। आपको समझ लो, किसी को मान लो शुगर हो गया हो, तो आप देख लो आपका मन मीठा ही खाने को कहेगा, और अगर आपको तकलीफ रहती हो तो आपका मन जिस चीज को खाने को कहे उस समय उसको मत दो, नहीं तो वो मर्ज और बढ़ेगा। तो आप ये समझो कि उसके मुताबिक अगर कह दे, डॉक्टर मरीज के हिसाब से अगर कह दे हाँ ठीक है खा लो कोई बात नहीं है, दवा तो हमने दे ही दिया है, तो समझ लो शरीर का नाश हो जाए। और गुरु जिनको कहा जाता है, ऐसे गुरु मिल जाएं जिनसे ये कहो महाराज हमको कोई मंत्र ऐसा दे दो कि जिससे हम खाते पीते भी रहें, और हम बुराइयां जो करते हैं वो भी करते रहें,
क्योंकि बड़े आदमियों के साथ हमको रहना पड़ता है, वहाँ हमको झूठ भी बोलना पड़ता, बेईमानी चोरी चकारी भी करनी पड़ती, ठगी भी करनी पड़ती है। तो महाराज हम यह भी करते रहें तो कह देगा हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो हम बाईपास रास्ता निकाल देते हैं, तुमको हम शंकर जी का मंत्र दे देते हैं। शंकर जी भी गांजा पीते थे, भांग खाते थे। कभी शंकर जी को उन्होंने देखा? कहने वालों ने शंकर जी को तो सपने में भी नहीं देखा। कोई शंकर जी बन करके बैठ गया, फोटो खींच गया, उसी को शंकर जी मान रहा है। शंकर जी ने तो कभी भी गांजा भांग का इस्तेमाल किया ही नहीं। वो तो गंजेड़ियों ने गांजा की चिलम भर करके बम बम बोल करके शंकर जी को बदनाम कर दिया। तो कहा सचिव बैठ गोटीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर हो बेगे ना। तो हमको तो भाई वो बात नहीं कहनी, देखो हमको तो सही बात बताना है आपको। हम आपसे कोई चीज मांगने नहीं आए हैं, हम तो आपको बताने ही आए हैं, उपदेश करने ही आए हैं। हम तो सही बात आपसे कहेंगे ही। तो आप समझो, बहुत पूजा पाठ लोग करते हैं, लेकिन किससे करते हैं? किस शरीर से करते हैं? किस मानव मंदिर से करते हैं? और कबूल नहीं होती है। कितने यज्ञ हो रहे, कितने जब लोग कर रहे, तपस्या भी कर रहे हैं, अनुष्ठान भी हो रहा है, मंदिरों में भी जा रहे हैं, लेकिन देवता खुश तो नहीं होते हैं। जगह ही गंदी है जहां से प्रार्थना पूजा पाठ करते हैं। मिट्टी और पत्थर का मंदिर बना दिया जाए, मिट्टी और पत्थर का मंदिर बना दिया जाए, बना ही हुआ है जगह जगह, और उसमें मुर्गा मांस कोई ले जा करके डाल दे। कोई पूजा करेगा? कि कोई हवन करेगा? कि कोई यज्ञ करेगा, पाठ करेगा? कहेगा गंदी जगह है, कबूल नहीं होगा। तो जब इस मानव मंदिर के अंदर डालोगे गंदी चीज, मुर्दा डालोगे और वहां से पूजा पाठ करोगे, तो भैया कहां से वो स्वीकार करेगा? कोई आदमी मर गया, जला करके आए, नहाने लगे, पूछा भाई क्यों नहा रहे हो? मुर्दा जला के आए, इसलिए। और बकरा के अंदर वही जीवात्मा निकल गई तो उसको मांस को ले आए, खा लिया। तो मुर्दा खानी हुआ कि नहीं हुआ? ये मरघट हुआ पेट की नहीं। भूत बसे काम है, कहा कि वहां भूत के अलावा घर पर कौन रहेंगे? तो ये मन भी उसी तरह का भूत हो गया, मन इसी मुर्दा खानी में तो है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि दया करो, जीवों पर दया करो और अपनी आत्मा पर भी दया करो। अगर इस पर दया आपने नहीं किया, इसके अपने घर मालिक के पास पहुंचाने का कोई उपाय अगर आपने नहीं किया, तो कर्मों की सजा शरीर से तो मिलती ही है। जैसे यहाँ संविधान बना हुआ है, नियम बना हुआ है, नियम को कोई तोड़ता है तो उसको सजा मिलती है। चोरी करता, डकैती करता, कत्ल करता है, धाराएं अलग अलग हैं और उसके अनुसार उसको सजा मिलती है। ऐसे ही भगवान ने भी नियम बना दिया है। वेद में क्या लिखा है? यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। संस्कृत में लिखा गया था, पूरे विश्व में केवल एक ही भाषा थी शुरू में, संस्कृत थी। संस्कृत को अब लोग समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। वेद में सारी चीजें लिखी हुई, अब उसी को सरल किया, उसका पुराण बनाया, 6 शास्त्र बनाए, वेद वेद पुराण जिसको कहते हो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बनाए, और फिर उसी में से निकाल करके तत्वों को गीता में उन्होंने लिखा। कृष्ण भगवान जब आए और फिर जब इधर कलयुग में गोस्वामी जी महाराज आए तो उन्हीं चीजों को निकाल करके सरल भाषा में हिंदी में लिखा। लेकिन पढ़ लेते हैं, अमल नहीं करते। रामायण तो आप पढ़ लेते हो, रामचरितमानस पढ़ लेते हो, और लोग सुनाते भी हैं, चौपाइयां सुनाते हैं, लोग राम कथा भी सुनाते हैं, कृष्ण कथा भी सुनाते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आचरण किया उसको नहीं मानते हैं। कैसा आचरण किया? पिता के आदेश का पालन किया, राजगद्दी पर ठोकर मार करके और जंगल चले गए। आज कोई बेटा जाने वाला है, गला दबा देते हैं, गोली मार देते हैं संपत्ति के लिए। आपको समझने की जरूरत है कि उनके राज्य में ऐसी व्यवस्था थी कि दूसरे के धन को लोग जहर से भी जहर मानते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझते थे, और अब सब कुछ हजम करने के लिए तैयार हैं। तो
ऐसे भक्त बनने से, ऐसे पढ़ने से क्या फायदा निकलेगा? आप समझो कहाँ से फायदा होगा, कहाँ से लाभ मिलेगा? आप समझो कि हनुमान जी अगर चाहते तो सीता माता को ऐसे हथेली पर बैठा करके और अशोक वाटिका से उड़ा करके लाते और राम जी के सामने रख देते, लेकिन सीता जी आई, तनिक नई इच्छा व्यक्त की। आप समझो कि उनके अंदर शक्ति थी कि उड़ करके चले गए, यानी अणुमा शक्ति जब आई उनके अंदर छोटा रूप बना लिया, और जब गरिमा शक्ति आई सब भर दिया था। किसने? भगवान राम ने। विश्वामित्र के पास जब गए थे 12.5 वर्ष तक विद्या अध्ययन के लिए, तो 9 गुणों से लैस किया था उनको, राजेश, तपस्वी, संतुष्ट, सत्यवादी, जितेंद्रिय, दाता, सूर, दयालु, वेद पाठी, एते 9 गुण, तो वो सब शक्तियां भर दी थी उनके अंदर। जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, उड़ करके गए, और जब पहाड़ उठा करके लाने को हुआ तो भारी भरकम शरीर बना लिया, पहाड़ उठा कर लेकर चले आए। तो सीता माता अगर चाहती तो ऐसे उठा करके ले आते, लेकिन नहीं। कितना कोशिश किया रावण ने, एक बार बिलोक मम हो रहा, एक बार मेरी तरफ देख लो। बच्चों ध्यान दो, कहा कि एक बार मेरी तरफ देख लो, लेकिन कभी भी उन्होंने उससे बात किया था वो कहाँ बैठे, जिनका उठा लेती थी और ऐसे लगा करके फिर बात करती। तो अब आप समझो कितना पति पड़ता था। अब उनकी पूजा नहीं होगी तो किसकी पूजा होगी? तो देवी थी, तो उनके इसका अनुकरण करना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो प्रेमियों, आप समझो कि दया धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है दया। तो दया करो, किस पर दया करो? अपनी जीवात्मा पर दया करो। और अगर नहीं करोगे तो यहाँ तो सजा मिलेगी ही जब तक शरीर रहेगा, और जब शरीर छूटेगा तब इसको जाना पड़ेगा जीवात्मा को किसके सामने? यमराज के सामने, जिसके पास पूरा लेखा जोखा जीवन का रहता है। वहाँ कोई फौज सिपाही नहीं चलती, वहाँ कोई वकील मिलता ही नहीं, कोई सेटिंग करने वाला मिलता ही नहीं, और न वो जज ऐसा होता है कि फौज सिपाही सुने या कुछ और कुछ लालच करे। वहाँ तो एकदम सीधा हुक्म होता है। अब यहाँ भले आप कह दो कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है, लेकिन ये समझ लो कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, आपकी सारी अच्छाई और बुराई को देखता रहता है, उसके कैमरे से बच नहीं सकते हो। चित्रकूट उनके मंत्री हैं, जिनकी वर्षाई आप ये समझो कि गुदा चक्र पर बराबर पड़ता, ये 4 दल कमल हैं, उन कमलों पर पड़ती रहती है। सूरत की तरफ आप ये समझो इंद्र और उनकी पत्नी शची वो दिखाई पड़ती हैं, उनकी परछाई पड़ती है। चक्रों का वेदन जो लोग करते थे उनको दिखाई पड़ती थी। और उत्तर की तरफ कुबेर, और समझ लो कि ये आपके चित्रगुप्त, और दक्षिण की तरफ समझो कि यमराज की परछाई बराबर पड़ती रहती है। तो उनके पास पूरा लेखा जोखा होता, और बड़े बड़े बही खाता, बड़े बड़े पन्ने सुनहले मोटे, लेकिन ऐसे समाये हुए रहते हैं, एकदम से ऐसे पतले पतले हो जाते हैं, और फट से ऐसे मारा ऐसे हाथ से और खुला, और वही जैसे कंप्यूटर दबाते हो बटन तो वही टॉपिक आ जाता है जो उसमें भरे रहते हो, इसी तरह से फट से आ जाता है, और हुक्म बोलता है ले जाओ, बस मार शुरू। मारा, गिरा, सीने पर सवार, दबाया, आंखें निकल आई, जीभ बाहर निकल आई, और जब देखा बेहोश हो रहा है तब हट जाते हैं। जब जैसे हटते हैं सीने पर से, आंखें फिर अंदर चली जाती हैं, जीभ फिर अंदर चली जाती है, फिर उठता, फिर मारता है, जैसे उठा तैसे फिर मारा, आंखें फोड़ दिया, मारा, भगा, गिरा, हाथ पैर टूटा, नरकों में डाल देते हैं। 22 प्रकार के नरक हैं, बड़े बड़े, छोटे बड़े मिला के 42 हैं। 1-2 दिन नहीं रहना पड़ता, बहुत देर रहना पड़ता। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब ये चारों युग बीत जाते हैं तो एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प तक की सजा मिल जाती है कर्मों के अनुसार। प्रेमियों, नरकों से निकलना बहुत मुश्किल होता है। उधर नरकों की तरफ
कोई जाता ही नहीं, इतनी मार पड़ती है वहां। कभी कोई गया, राजा जनक जैसे चले गए, नानक साहब जैसे चले गए थे, जीवों को निकाला था, बाकी उधर कोई जाने नहीं पसंद करता संतों के अलावा, तो उसमें चला जाना पड़ता है। वहां से फिर कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू की योनि में इधर उधर भटकते रहो, जान बचाते रहो। इतने लोग बैठे हो, एक सांप अगर आता हुआ दिखाई पड़ जाए, एक आदमी की हवा नहीं मिलेगी, सब भागोगे कि काट न ले, मर जाऊं जहर भरा हुआ है। लेकिन वो सांप खुद डरता है, आदमी को देख के रास्ता बदल देता है। शेर देखो कितना ताकतवर होता है, लेकिन सीधा हमला नहीं करता, देखते रहोगे जब तक हमला नहीं करेगा, पलक दबाओगे तब मारेगा, लेकिन मारने के बाद तुरंत नहीं खाता है, छोड़ देता है, दूर खड़ा होकर के देखता रहता है, उठ तो नहीं रहा है, कुछ करने तो नहीं जा रहा है। जब देख लेता उठ बैठ नहीं पा रहा है, चिल्ला रहा है, तब जाता है गला पकड़ के खींच के और ले जाता है, दूसरी जगह पटक देता है। खाता अब भी नहीं है, शंका में रहता है कि हमला न करे, फिर बैठ जाता आराम से, देखता रहता है। जब देख लेता बिल्कुल ढेर हो गया, तब खाता है। अब आप सोचो, इन सब योनियों में जाना ही पड़ता है, जान बचानी ही पड़ती है। और फिर उसके बाद 9 महीने उल्टा जीव रहा लटकाना, दादुर पक्षी के समाना, जैसे पेड़ों पर उल्टा टंगा रहता है, दादुर गादुर पक्षी ऐसे लटकना पड़ता है। तो अब आप ये समझो, दया अगर नहीं करोगे इस जीवात्मा के ऊपर, तो समझो कि ये तकलीफें जीवात्मा को आएंगी ही आएंगी। तो आप ये समझो, अर्थ धर्म और काम, असला काम क्या है? असला काम इस शरीर का यही है, इस जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष दिला दो। तो मुक्ति मोक्ष का रास्ता आपके शरीर के अंदर है, और ये शरीर अब दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं है। कोटि जन्म जब भटका खाया, तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। इसलिए अब इस शरीर के रहते रहते अपना काम करो। अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? जिस काम को करने में आप लगे हुए हो, घर मकान बनाने में, धन संपत्ति इकट्ठा करने में, मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में, यह आपके कोई काम आने वाली चीज नहीं है। रुपया पैसा शरीर छूटने के बाद कोई दूसरा खर्चा करेगा, मकान में कोई दूसरा रहेगा, और जिस पद पोस्ट पर आप हो उसका फायदा आपके परिवार वाले उठाएंगे कि ये सरपंच जी के लड़के हैं, ये प्रधान जी के लड़के हैं, ये मंत्री जी के लड़के हैं, ये अध्यक्ष जी के लड़के हैं, तो उसका फायदा भी कोई दूसरा उठाएगा। ये कोई चीज आपके साथ नहीं जाएगी। इसलिए कुछ वहां के लिए भी करो जो आपके काम आ जाए शरीर छूटने के बाद, क्योंकि शरीर तो सबका छूटना है, ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। देखो, राम जैसे भगवान चले गए, कृष्ण जैसे भगवान चले गए, कबीर गोस्वामी पलटू नानक दादू मीरा जैसे संत चले गए, एक से एक आप समझो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, एक से एक शेठ साहूकार, एक से राजा महाराजा आए, राजा रंग जो भी आए सब चले गए। तो आपको भी हमको भी जाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि मुक्ति मोक्ष मिलेगा कैसे, अपना काम बनेगा कैसे? धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं फंसना, काल का देश है, अपने घर कैसे पहुंचेंगे जब तक कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिलेगा। तो रास्ता बताने का काम कौन करता है? रास्ता बताने का काम गुरु करते हैं। दुनिया का रास्ता गुरु बताते हैं, और जो परमार्थी रास्ता है, जीवात्मा को घर पहुंचाने का रास्ता है, उसको सदगुरु बताते हैं। सदगुरु और गुरु में अंतर होता है। गुरु को माता पिता को भी कहते हैं, कहा ना, पहला गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भाई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा, चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीना, पांचवां गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना, छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा, सतवां गुरु सत शब्द लखावा, और जहाँ तक योग तहाँ पहुंचावा। शब्द वेदी गुरु जब मिलते हैं तो जीवात्मा का कल्याण उद्धार होता है। फिर ये इधर नहीं आती है, जीवात्मा मृत लोक में, नरकों में नहीं जाती है।